हाँ बस बस जा रहे हैं ना। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। कोई है ओपन द डोर। पर दरवाजा नहीं खोलेगा। वृंदा, एक मिनट तुम यहाँ बैठो। वृंदा यहाँ पे बैठो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ वृंदा, ओह माय गॉड, वृंदा उठो। जाना हाँ मैं जाना। एक मिनट रुको। रात भर वृंदा के साथ जी भर के रोमांस कर लो देव, क्योंकि कल इस रात की सुबह बहुत काली होने वाली है। पानी 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 हाँ पानी मैं लाता हूँ पानी। एक मिनट। हाँ यार पता है, मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए, वहां से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। हाँ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। मुझे घर जाना है। मुझे तुम भी ना, वो लड़का शराब पी के वहां बेहोश पड़ा है और तुम उसका इनाम लेती जा रही हो। तुम्हारा बचपन अब तक गया ही नहीं है और वो लड़का शराब के नशे में धुत पड़ा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन वृंदा, अब ये बचपना नहीं है, ये जिंदगी कोई खेल नहीं है कि जैसे कोई भी खट्टी मीठी इमली मिली और तुमने खा ली। दिस इज एंड यू नो व्हाट रजत, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही लालची सा लड़का लगता है। लालची लोमड़ी तो वो है सच में। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी। मैं तुम्हें इस वक्त क्यों कह रहा हूं, तुम्हें क्या समझ आएगा? मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। हाँ बट अभी तुम्हारी मॉम को भी कॉल नहीं कर सकता हूं मैं, वो सुनेंगी तो घबरा जाएंगी। नयनतारा को कॉल करके देखता हूं इफ शी कैन हेल्प। गॉश, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वृंदा, लेकर जाओ। वृंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ना यहाँ से। रोहन वगैरह सब आते होंगे। I'll take। या एक मिनट। बाबा से बात करनी है, रजत से बात करनी है मुझे तो। मैं बस अभी आया। कोई है बाहर? हर्ष, स्पर्श, रोहन, anybody there? Please open the door, guys. वृंदा, oh my God, वृंदा, वृंदा, तुम गिर कैसे गई? You okay? कहीं लगा तुम्हें? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें लग गई क्या? हाँ, कहाँ चोट लगी है बताओ? I'll take you home. मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हारी माँ बाबा और रजत के पास लेकर जाऊंगा मैं। मुझे नींद आ रही है अब। ये क्या हो रहा है? Just stop it. वृंदा, वृंदा, are you okay? I said stop it, guys. आप रुकिए। What the hell is going on? ये सब बंद कीजिए। Stop clicking. वृंदा, वृंदा, you okay? Don't panic.
ये सब क्या हो रहा है? मैं संभालता हूँ इन्हें। I said stop clicking। क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या चल रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? You okay? Guys, stop it! Move! वेलकम बैक Move टू back. इंडिया। Please move! अब तो चेहरा देख लिया, आप छुपाने से क्या Stop होगा? it, बोलो I said। मैडम। हाँ, अब तो मुंह काला कर ही लिया है ना। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कर दिया है ना। सर आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर सर ये करना चाहती थी ये लड़की, मेरे ही घर में घुस के मेरे घर वाला, मेरे खानदान की नाक कटा दी इसने। और देव इतना पागल है, उसे इस लड़की के इरादे समझ में नहीं आ रहे। घर की नौकरानी होके घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है। ये क्या कैसी बातें कर रही हो वृषाली? देव नहीं है, देव को आने दो, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और न्यूज वालों की बातों का क्या भरोसा कर रही हो तुम? उनका तो काम ही होता है छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट करना। नमक मिर्च नहीं लगा रही है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दोगले लोगों का भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है। भूल का तो पता नहीं दीदी, पर एक बात बताऊं, आपके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किसे बड़ा धोखेबाज समझो, उस लड़की को या अपने ही बेटे को। जिस आंटी मुझे पता था कि न्यूज़ देख के आप बहुत अपसेट होंगी, इसलिए मैं स्पेशली आपसे ये बोलने आई हूँ कि आप देव को कुछ मत बोलिएगा आंटी। वो बेचारा तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वो किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता है आंटी, तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती आंटी, प्लीज। प्यार? और उस नौकरानी से, है ना दीदी? बेटा तुम ना गलत समझ रही हो, देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम्हें पता ना दोस्तों में वो होता है कंफर्ट लेवल, बस वही है दोनों के बीच में। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन आंटी अब मैं अपने आप को देव के साथ नहीं देखती। I mean, मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। हाय, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आओ बैठो। मैं अपने होने वाली बहू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आंटी मैंने तो खुद हमेशा आंटी से ज़्यादा आपको अपनी मम्मी समझा है। मुझे यहाँ सबसे इतना प्यार मिलता है, बट देव, अरे उससे भी मिलेगा। वृषाली, नयनतारा शायद ठीक ही कह रही है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शायद वो देव को पसंद ना हो और वाकई देव वृंदा को पसंद करता हो, किसे पता है। बा प्लीज, देव की पसंद नापसंद मुझे आपसे बेहतर पता है, माँ हूँ उसकी, और प्लीज इस मामले में आप बीच में मत बोलिए। आकाश, बा को अंदर ले जाइए, उनको आराम की जरूरत है। वृषाली कैसे बात करती हो तुम? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, तो मेरी बात की किसी को परवाह कैसे होगी? दीदी, अच्छा किया आपने बा को भेज दिया। इनकी चैं 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल, है ना? तुम्हारी भी, तुम भी जाओ यहाँ से। ओके दीदी। देव पे सबसे पहला हक मेरा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करता है और शादी भी तुम ही से करेगा। और रही बात उस वृंदा से निपटने की, तो मैं उसे संभाल लूंगी। कतर से लौटने के बाद देव उसके साथ थोड़ा वक्त क्या बिताने लग गया, वो तो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग गई, लेकिन उसके ये सपने सपने ही रह जाएंगे। मैं उस नौकरानी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आंटी, बेटा तुमने खुद कहा ना, देव बड़ा भोला है, ये बिल्कुल सच है बेटा। जो जैसा दिखता है वो उसे वैसे ही समझने लगता है, भरोसा करने लगता है उस पे। अब वृंदा का भोला चेहरा देख के उस पे भी भरोसा कर बैठा, लेकिन उसे उसके इरादों का पता नहीं है, चालाकी से नहीं सोचता ना। पर तुम तो चालाक, आई मीन समझदार हो, तुम मेरे देव को बचा लोगी, मुझे पूरा यकीन है। यही तो करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरा मतलब है कि मैं तो इस घर में सबका भला ही चाहती हूँ आंटी, बट आई डोंट नो ना कि वृंदा और देव कितने क्लोज हैं, तो मैं देव को क्या कहूँगी। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। बीच में तुम नहीं, वो वृंदा आई है तुम्हारे। और अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना,
तो ये लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लो। मैं बातों से नहीं, वादों से बात पक्की करती हूँ। लेकिन देव आंटी, बेटा, मैं उस पैसे की लालची लड़की से अपने देव को बचाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम मुमकिन कर सकती हो। नयनतारा, मैं जानती हूँ तुम देव से बहुत प्यार करती हो। प्यार में बहुत ताकत होती है, और मुझे यकीन है तुम मेरे देव को बर्बाद होने से बचाओगी, उस लड़की से छुटकारा दिलाओगी, उसे अपनाओगी, उसे करोगी ना बेटा? ऐसा साथ दोगी मेरा? आंटी मैं तो देव के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, पर क्या देव मुझसे प्यार कर पाएगा? वो तुम्हें पसंद करता है, ये बात तो पक्की है। और रही बात प्यार की, तो वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। शादी के बाद वो तुम्ही से प्यार करेगा। लेकिन आंटी मैं अपनी माँ को क्या बोलूंगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगी कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। कह दो उनसे शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। अच्छी बात है, हम शादी की तैयारी करते हैं और तुम अर्थी की तैयारी करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये शादी होगी उतनी जल्दी मेरा बदला पूरा होगा। वृंदा, आई एम रियली सॉरी। लिसन, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जो कुछ भी हुआ ना, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर जब तुम मिली तो तुम बेहोश थी। मैं तुम्हें वहां पर लेने आया था और दरवाजा बंद हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, बट लिसन, मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की है। ट्रस्ट मी, एंड यू नो मी, मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, राइट? पर वृंदा तो उठा सकती है ना। वाह वृंदा वाह, खुद बीमारी का बहाना करके सारे तमाशे का इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया, ताकि दुनिया की उंगलियां इस पे उठे। माँ, क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर। मैंने तेरे लिए नयनतारा को पसंद किया था और इस लड़की से मदद मांगी थी कि तुम दोनों को मिलाए, क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारे बारे में सोचेगी। पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। नहीं, क्योंकि इसे लगा अगर ऐसा हो गया तो इसका तो सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। नहीं बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? ऐसा नहीं है, सच में। एक सेकंड वृषाली, हम लोग छोटे से ही छोटी बातें नहीं करते। और मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती। स्वरा जी, आप चुप करिए, बीच में मत बोलिए। आप तो आपकी बेटी की ही साइड लोगे। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, हमने देखा, बहुत मदद की तुमने। पूरी रात भर मदद की, बंद कमरे में मदद की। हम सब देख रहे थे टीवी पे, हमने सब कुछ देख लिया। दीदी, मुझे ना अपने हार्दिक के लिए बहुत टेंशन हो रही है। कहीं इसकी नजर उस पे। आंटी, क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? देव अंकल, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और रोहन, तू तो वहाँ पे था ना, तू बता क्या हुआ था? वृंदा बेहोश हो गई थी, उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। दारू? ये दारू भी पीती है? नहीं, ड्रिंक का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। रसिक, आजकल कोल्ड ड्रिंक से भी चढ़ जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद। चुप करो प्लीज।